ए, लेखा। क्या? दही बड़ा। नहीं रे, खाने को जी नहीं चाहता। क्या? दही बड़ा खाने को जी नहीं चाहता? नहीं। अगर लड़की दही बड़ा खाने से इनकार करे तो इसके दो मतलब होते हैं। या तो वो धीरे धीरे लड़की से लड़का बन रही है। नहीं, वो लक्षण तो मुझे भी दिखाई नहीं देता। तो दूसरी ही बात सही है। दूसरी बात क्या है? जरूर तुझे प्रेम का रोग हो गया है। कौन है वो? कोई भी तो नहीं। देख, झूठ नहीं बोलते। एक दिन मेरा मन भी यूं ही दही बड़ा खाने को नहीं किया, तो तीसरे दिन मुझे पता चला कि बंटू से मुझे प्रेम हो गया है। हाँ, क्या नाम है उसका? लकी। मेरा मतलब है लक्ष्मण प्रसाद। वो तो नहीं है जो गाना सिखाने आता है तुझे? ओह, ए उर्मी, कैसा लगता है प्रेम करना? कुछ समझ में नहीं आता पुष्पा। जब तक लकी साथ रहता है तब तक लाइफ मजेदार मालूम होती है। जब लकी चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में कुछ नहीं रहा। अरे रे 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 रे, तो बात यहाँ तक आ पहुंची है। सपने में भी आने लगा है? कभी कभी। क्या करता है आकर? गाना सिखाता है। भैया, जो मैं कहने आई हूँ कह लेने देना, बीच में रोकना मत। यही तुम्हारी बुरी आदत है, मुझे कुछ बोलने ही नहीं देते। जो कहना हो आधे मिनट में कह डालो। आधा मिनट ही ठीक है, मुझे तो आधे मिनट से भी कम चाहिए। कहती हूँ, मुझे घूर के गड़बड़ाओ मत। मैं ये कहने आई थी कि उर्मिला के लक्षण आजकल ठीक नहीं है। क्या कहना है? साफ साफ खोल के बोलो ना। वो रात में आजकल बड़बड़ाती रहती है। कल रात को लक्ष्मण का नाम लेकर पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी। लक्ष्मण का नाम लेकर? लड़के में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी उर्मी कुछ ज्यादा मेहरबान है उस पर। मैं कहती हूँ भैया, कोई अच्छा सा लड़का देखकर चट मंगनी पट ब्याह कर ही डालो। लेकिन सर, लक्ष्मण ने क्या किया सर? नहीं, मैं लक्ष्मण पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। लेकिन बात यह है राम प्रसाद कि उर्मिला मेरी बेटी सोने और पीतल में फर्क नहीं कर सकती। वो नहीं जानती क्या उसके लिए अच्छा है क्या नहीं है, मगर उसे तो ये मालूम होना चाहिए ना। नेचुरली सर। नाच गाने और पार्टियों के चक्कर में उर्मिला ने अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया है। अगर आज ही से तुम ऑफिस आवर्स के बाद उसे थोड़ी देर पढ़ा दो तो मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं सर? लेकिन सर, लक्ष्मण प्रसाद, उसका क्या होगा? उसे कह दो आज से वो मेरे घर ना आए। क्यों नहीं आएगा डैडी? इतना अच्छा म्यूजिक टीचर बम्बई तो क्या सारी दुनिया में मिलना मुश्किल है। मुश्किल ही है ना। लेकिन राम प्रसाद जैसा टीचर मिलना असंभव है, असंभव। मगर डैडी, कोई अगर मगर नहीं। बहुत होली संगीत शिक्षा। इम्तिहान सर पर आ गया है, थोड़े दिन लिख पढ़ भी लो। अरे राम प्रसाद बड़ी मुश्किल से राजी हुआ है बेटी। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे देख कर सीखो, समझो कि सच्चा आदमी किसे कहते हैं। दोनों जुड़वा भाई लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। कहाँ लक्ष्मण प्रसाद, कहाँ राम प्रसाद। मैं यहाँ हूँ सर। अरे आओ बेटा राम प्रसाद, आओ इधर आओ। अभी अभी तुम्हारी बात हो रही थी। अरे ये क्या? ये कपड़े, ये मूछे। खा गई ना धोखा तुम भी। अरे ये लक्ष्मण नहीं है, इसका जुड़वा भाई राम। ये है मेरी बहन कालिंदी। जीते रहो। ये है उर्मिला। बेटा, आज से इसकी सारी जिम्मेदारी तुम ले लो। जी? मेरा मतलब है इसकी लिखाई पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी। लेकिन सर, पढ़ाई होगी कहाँ? यहाँ इस कमरे में। नहीं सर, मेरा मतलब है इतने बड़े कमरे में लिखाई पढ़ाई ठीक से हो नहीं पाएगी। हाँ। ध्यान इधर उधर बढ़ता है ना। हाँ। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत छोटा सा कमरा चाहिए। हाँ। अलग, बिल्कुल शांत। हाँ। ये ठीक कह रहे हैं डैडी। तो ऊपर वाला कमरा है ना, उसे ठीक कर दूंगी और फिर कल से पढ़ेंगे। कल क्यों? आज वो पुष्पा है ना डैडी, पुष्पा, उसका आज बर्थडे है। ठीक है सर, कल से ही शुरू करेंगे। वैसे कल दिन भी अच्छा है, बुध सब शुद्ध। अच्छा डैडी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा सर, मैं भी चलता हूँ। ये कैसे हो सकता है? आज पहली बार तुम इस घर में आए हो, बिना खाए पिए कैसे जा सकते हो? बैठो। हाँ बैठो। ये लो, भैया के लिए मैं और ले आती हूँ। खाओ मिठाई खाओ।
नमस्ते। नमस्ते, कहिए। लकी जी घर में है? लकी जी तो कोई नहीं रहते यहाँ। मेरा मतलब लक्ष्मण जी से है। ओह, तो छोटे भैया को पूछ रही हैं आप उर्मिला जी हैं? आपने कैसे पहचाना? अंदर तो आइए। छोटे भैया तो आपकी इतनी बातें करते हैं कि आप तो मुझे जबान ही याद हो गई हैं। क्या कहते हैं वो मेरे बारे में? एक दिन कहने लगे, रत्ना, मेरी उर्मिला लड़की नहीं, किसी कवि की कल्पना है। मेरी उर्मिला? हाँ, रामायण तो पढ़ी होगी। लक्ष्मण जी उर्मिला को मेरी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आप उन्हें बुला दीजिए ना। वो घर में नहीं है। ओह, कब तक आएंगे? कह नहीं सकती, मर्जी के मालिक हैं। तो आप मुझे कागज दे दीजिए, मैं लेटर छोड़ देती हूँ। अच्छा, आप तब तक चिट्ठी लिखिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आज तो कुछ जल्दी में हो, फिर किसी दिन पी लूंगी। देखिए, वो लेटर उन्हीं के हाथ दीजिएगा। उनके लिए है तो उनको ही दूंगी। एक लिफाफा मिलेगा? लिफाफे की जरूरत नहीं, आप मोड़ कर दे दीजिए, मैं उनके हाथ में दे दूंगी। खुद नहीं पढ़ूंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेटर जरा पर्सनल सा था। समझ गई, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उनको ही दूंगी। थैंक यू। चलो। रत्ना, रत्ना, क्या है भैया? उर्मिला क्यों आई थी? लक्ष्मण भैया से मिलने। क्या कह रही थी? एक चिट्ठी छोड़ गई उनके नाम। दे देगा। तो मैं क्यों दूं? चिट्ठी लक्ष्मण भैया के लिए है। देख, मजाक मत कर। मजाक कहाँ कर रही हूँ बड़े भैया, मैंने वादा किया है कि चिट्ठी छोटे भैया को छोड़कर और किसी के हाथ में नहीं दूं। ये ले, आ गया तेरा छोटा भाई। हाँ, अब दे सकती हूँ। मर गया। क्या हुआ? कल 6:45 बजे मिलने के लिए बुलाया है। तो क्या हुआ, मिल लेना। अरे क्या मिल लेना? 5:30 बजे उसके घर पहुंच के पढ़ाना शुरू करूंगा। 6:30 बजे तो पढ़ाई खत्म होगी। उसके बाद वो तो अपनी कार में बैठ के उस जगह आराम से पहुंच जाएगी, लेकिन मैं राम प्रसाद से लक्ष्मण प्रसाद बन के 15 मिनट में कैसे पहुंचूंगा वहां? मिल लेना। एक ही रास्ता है। कहे कबीर एक नाम जपहुरे, हिंदू तुर्कन कोई। तो क्या इन उदाहरणों से ये निष्कर्ष निकालना अनिवार्य है कि वे किसी का पक्ष नहीं लेते? संत कबीर दोनों के धर्म कर्म पर आक्षेप करते हुए। आप घड़ी क्यों देखती हैं? पढ़ाई में मन लगाइए। 6:30 बज गए हैं। 6:30 तो प्रतिदिन बजते हैं इस समय। 1 घंटा हो गया, मैं अब नहीं पढ़ूंगी। मगर अभी तो आधा अध्याय बाकी है। वैसे कबीर पढ़ने पढ़ाने के लिए एक जीवन कम है, पर मैं 7:30 तक समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा। तो संत कबीर। मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकती, थक जाती हूँ। लेकिन ये अध्याय कल पूरा हो जाएगा। नमस्ते। हाँ, खत्म हो गई पढ़ाई? जी हाँ। लो, नाश्ता कर लो। जी नहीं, आज जरा जल्दी है। मैं ऑफिस से सीधे आ रहे हो, नाश्ता करना ही पड़ेगा, भैया का हुक्म है। अरे इतनी जल्दी क्या है? भूख लगी है बहुत। अच्छा, खाओ, मैं और ले आती हूँ। हाँ, अरे तू आ गया? चल, लेट हो गया। चंदन सिनेमा। अरे ये क्या कर रहा है? मुझे बहुत जल्दी है। दरवाजा खोल, बोलता हूँ, दरवाजा खोल। अरे क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? देखिए ना, मैं अंदर जा रहा था, एक साहब ने जीजा जी कह के पुकारा और मैं ठहर गया। अंदर घुस के दरवाजा बंद कर लिया। ये कोई तरीका है? His need was greater than yours। क्या मतलब? मतलब ये है कि उनकी जरूरत आपसे ज्यादा थी। क्या कहते हैं साहब? हेलन ने गाना डांस शुरू कर दिया, मुझसे फिर भी रहा नहीं गया। आप कह रहे हैं कि उनकी जरूरत मुझसे ज्यादा थी? थैंक यू जीजा जी। साला। क्या बोला? अरे भाई, इन्होंने मुझे जीजा जी बुलाया, ये मेरे साला हुए कि ना हुए? करेक्ट। साले साहब, एक बात पूछूं? हाँ। इतनी जल्दी वो काम भी कर के आए और कपड़े भी बदली कर दिए और मुझे भी साफ कर ली?
इसे कहते हैं जेट एज। अरे ये क्या? आइए। उर्मी, उर्मी, लक्की जी आए हैं। आगे तुम। इतनी देर क्यों कर दी? अरे ये तो मेरा कमाल है कि मैं इतनी जल्दी आ गया। जल्दी आ गया। आओ बैठो। यहाँ क्यों बुलाया मुझे? कहीं ना कहीं तो मिलना ही पड़ेगा ना। तुमसे मिले बगैर तो मैं जी नहीं सकती। और अगर रोज यूं ही मिलना पड़े तो मेरा जीना मुश्किल है। हाँ हाँ मालूम है तुम्हारी आंखें बड़ी है। देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। चोरी छुपे क्यों मिले? अगर यूं ही मिलना है तो भूल जाओ मुझे। तुम क्या हिस्ट्री हो जो पढ़ूं और भूल जाऊं? हूँ नहीं, हो जाऊंगा। तुम्हारे पिताजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो व्हाट? अरे भाई उन्होंने कुछ सोच ही के मुझे नौकरी से निकाला होगा और कुछ सोच ही के भैया को तुम्हारा टीचर बनाया होगा। एक भाई ना सही दूसरा सही। क्या? इट्स एब्ट सिंपल। तुम अगर भैया की तरफ देखना शुरू करोगे ना, उनमें हम दिखाई देने लगेंगे। शर्म नहीं आती तुमको? अपने भाई की कैनवसिंग करते हो। इसमें शर्म की क्या बात है? जो राम है वो लक्ष्मण है, जो लक्ष्मण है वही राम है। रबिश। वो मुच्छड़ बुद्धू राम 7 जन्म तक तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। अरे बराबरी का सवाल ही नहीं उठता। ये लीजिए चाय। थैंक्स अ लॉट। सुनो, यहाँ बातचीत नहीं हो सकती। कल जो बीच में मिलते हैं। जो मिलते हैं वो नहीं मिलते और जो नहीं मिलते वही वास्तव में मिलते हैं। कारण जो है वो नहीं है और जो नहीं है वही है। ये केवल शब्दों की हेराफेरी नहीं है और हेराफेरी है भी। यही दर्शन है और इसी होने न होने, मिलने न मिलने के बीच में माया का समुद्र है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है।